दोस्तों, क्या आप एक ऐसी अर्थ इमेजिन कर सकते हैं जहां आसमान में दो दो सूरज दिखाई पड़ रहे हो? जी हां, आपने सही सुना है, दो दो सूरज। जहां चारों तरफ वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हो, जहां शरीर को जला देने वाले टेम्परेचर्स हो और रेडिएशन लेवल्स डेंजरसली हाई हो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या बकवास है, दो दो सूरज, ये कैसे हो सकता है? वेल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे अर्ली सोलर सिस्टम में सिर्फ एक चीज और हुई होती तो हम आज एक्चुअली कुछ ऐसा ही नजारा देख रहे होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यूनिवर्स में ऐसे सोलर सिस्टम्स आज भी दिखते हैं जहां दो दो सूरज मौजूद हो। अब आप खुद ही सोचिए, जब दूसरे सोलर सिस्टम्स में ऐसे सिनेरियोज एक्चुअल में हो सकते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा होना बकवास और इम्प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? लेकिन आखिर ये दूसरा सूरज आता कहां से? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दूसरा सूरज हमारे सोलर सिस्टम से ही आने वाला था। फ्रेंड्स, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना और सबसे मैसिव प्लेनेट है। ये इतना मैसिव है कि अगर इसके अंदर हम एक एक करके अर्थ फिट करते हैं तो आपको मालूम है कितने अर्थ फिट हो जाएंगे? 1300 से भी ज्यादा अर्थ फिट हो जाएंगे दोस्तों। कमाल है ना? वैसे आपको बता दूं, कई बार जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुपिटर में वो हर एक इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक स्टार के बनने में चाहिए होते हैं। बस कमी है तो सिर्फ एक चीज की। अगर जुपिटर को ये एक चीज मिल गई होती ना, तो वो भी हमारे सूरज की तरह एक स्टार बन जाता, हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सूरज बन जाता, हमारा दूसरा सूरज बन जाता। आखिर जुपिटर हमारा दूसरा सूरज कैसे बन जाता और इसका हमारी पृथ्वी पे क्या क्या असर पड़ता, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जुपिटर हमारे सन की तरफ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले डस्ट और गैसेस के एक क्लाउड से बना है। जैसे सन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम हैं, वैसे ही जुपिटर भी मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो सूरज में पाई जाती है लेकिन जुपिटर में नहीं, वो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। हमारे सूरज के अंदर बड़े पैमाने में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स एक में फ्यूज होकर एक हीलियम एटम बनाते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जनरेट होती है दोस्तों, जिसके वजह से हमारा सूरज इतना तेज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। वेल, जुपिटर को भी अगर सूरज की तरह तेज चमकना है तो इसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि आखिर जुपिटर में ऐसे रिएक्शंस क्यों नहीं होते और क्या करने पर ऐसे रिएक्शंस जुपिटर में भी होने लगेंगे। फ्रेंड्स, माना कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव प्लेनेट है। अगर सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स को एक साथ मिला दे तो भी जुपिटर का वजन 2.5 गुना ज्यादा ही रहेगा। इतना मैसिव होने के बावजूद ये अभी भी इतना मैसिव नहीं है कि एक स्टार बन जाए। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है कि जुपिटर का साइज और भी मैसिव हो। इसका मतलब अगर जुपिटर को एक स्टार बनना है तो उसको और मास कलेक्ट करने की जरूरत है। सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री में अगर जुपिटर में एक्रेशन प्रोसेस बंद नहीं हुआ होता तो वो आज इतना मैसिव हो जाता कि शायद वो एक स्टार बन गया होता। इसी वजह से साइंटिस्ट इसे फेल्ड स्टार कहते हैं। इसके लक्षण तो एक स्टार वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यही वो एक घटना है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स, अगर जुपिटर 13 गुना और मैसिव हो जाता तो वो एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक ब्राउन डॉर्फ बन जाता। बट जुपिटर एज ए ब्राउन डॉर्फ हमारे सोलर सिस्टम पे और हमारी पृथ्वी पे कुछ खास फर्क नहीं डाल पाता। सिचुएशन जैसी अभी है तब भी लगभग वैसी ही रहती है। लेकिन अगर जुपिटर ब्राउन डॉर्फ बनने के बाद भी बड़ा होना बंद नहीं करता तो वो एक स्टार बन जाता, एक रेड डॉर्फ बन जाता। रेड डॉर्फ सबसे छोटे स्टार्स होते हैं। ऐसे में जुपिटर की चमक और गर्मी सन से काफी कम होती, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में हमारे सोलर सिस्टम पे और हमारे अर्थ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। रेड डॉर्फ बनने के लिए जुपिटर को 75 टाइम्स और मैसिव होना पड़ता दोस्तों। इतना मैसिव होने पर जुपिटर सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना अपना भौकाल जमाने के लिए खींचातानी चलती रहती है, एग्जैक्टली वैसे ही अपना अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करने के लिए सन और जुपिटर में एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है।
प्लैनेट्स अनस्टेबल हो जाते और इस पूरे खींचातानी में प्लैनेट्स के ऑर्बिट सर्कुलर से हाईली इलिप्टिकल हो जाती। फ्रेंड्स, 2 स्टार होने के परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। 2 स्टार से ग्रेविटेशनल पुल लगने की वजह से पृथ्वी के ओशियंस में टाइड्स बड़ी और सीवियर हो जाती। अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी खतरनाक हो जाती। आए दिन लंबे समय के लिए वॉल्केनिक इरप्शंस होना एक आम बात हो जाती। इन सब में बस एक चीज अच्छी होती, हमें हर दिन आसमान में 2 सनराइज और 2 सनसेट देखने को मिलते। दोस्तों, एक सूरज की गर्मी तो झेल ही नहीं जाती। दोस्तों सोचिए, अगर 2 सूरज की गर्मी होती तो कितनी ज्यादा होती। रेडिएशंस और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होने की वजह से शायद लाइफ कभी इवॉल्व ही नहीं कर पाती, हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचिए, जुपिटर के सिर्फ रेड डॉर्फ बनने में ये सिचुएशन आती, तो अगर जुपिटर एग्जैक्टली हमारे सन जितना बड़ा और इंटेंस हो जाता तो पूरे सोलर सिस्टम का सत्यानाश ही हो जाता। वैसे सन जैसा बनने के लिए जुपिटर को 1000 गुना ज्यादा मैसिव होना पड़ता, जो कि कंटिन्यूअस एक्रेशन के बाद भी अचीव करना बेहद मुश्किल होता। दोस्तों, जुपिटर को जितना भी ग्रो होना था वो अब ग्रो हो चुका है। अब उसमें फर्दर मास ऐड होने वाला नहीं है। सन तो क्या, अब वो ब्राउन ड्वार्फ भी बन नहीं सकता है। थियोरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि मास बढ़ाने पर जुपिटर स्टार बन जाएगा, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि जुपिटर अभी जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, और यही परफेक्ट है हमारे लिए भी और इस पूरे सोलर सिस्टम के लिए भी। अपने करंट साइज से जुपिटर अगर छोटा भी होता तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती। इसलिए होती क्योंकि जुपिटर एक बड़े भाई की तरह हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर जुपिटर हमारी मदद नहीं करता तो शायद हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, जुपिटर हमारी कैसे और कब मदद करता, जानने के लिए इस वाले वीडियो को चेकआउट कीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि 2 सूरज होते तो आपकी डे टू डे लाइफ पे क्या बदलाव आता। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखिए। देखते हैं किसका सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल का है। कमेंट कर दिया, अब इस वीडियो को चेकआउट कीजिए।